FBI और अमेरिकी बहरी अफवाज परेशान थीं कि कैसे उनके सामने से 3 कैदी भाग गए। अगर वो आम जेल से भागते तो फिक्र की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी जेल से भागे जहां भागने का कैदी तो क्या, बड़े बड़े माफिया किंग भी नहीं सोचते थे। हम बात कर रहे हैं अल्काट्राज जेल की। ये जेल समंदर के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर बनी है, इसलिए इसे द रॉक भी कहते हैं। इस जेल के बनाने का मकसद था कि ऐसे मुजरिमों को यहाँ रखा जाए जो यहाँ तो बहुत खतरनाक हों और यहाँ वो दूसरी जेलों से बार बार भागते हों। जेल हुकाम का मानना था कि जेल की सिक्योरिटी के अलावा दूर दूर तक समुद्री लहरें और उनमें मौजूद खतरनाक मछलियां भागने वालों की रूह तक को झंझोरने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में दावा करता कि इस जेल से बेहतर जेल दुनिया में कहीं नहीं जहां मुजरिमों को रखा जाए। लेकिन इसके इस दावे को 3 लोगों ने इस तरह बर्बाद किया कि अमेरिका अब तक ये नहीं समझ सका कि ये सब किस तरह मुमकिन हुआ और अब ये केस एक मिस्ट्री बन चुका है। मालूमात टीवी में खुशामदीद। ये आइलैंड कुदरती सिक्योरिटी के साथ साथ इंसानी फांसी सामान से भी भरा हुआ है। कैमरों और गार्ड्स के अलावा इस जेल के चारों तरफ 15 फीट ऊंची फेंस लगी थी जिसमें हर वक्त करंट दौड़ता था। इस जेल को बनाया ही खतरनाक मुजरिमों के लिए था, इसलिए इसका शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जेल्स में होता था। यहाँ मुजरिम आने से डरते थे। यही वजह है कि कई कैदी तो इस जेल का नाम सुनकर ही मर गए। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज के तमाम दावे तब धरे के धरे रह गए जब 3 कैदी यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। इस कहानी के 4 मेन किरदार थे जिनमें जॉन एंजेलिन और क्लेरेंस एंजेलिन भाई थे। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। कहानी का तीसरा किरदार है फ्रैंक मॉरिस। ये भी बैंक रॉबरी केस में यहाँ आया था। आखिरी किरदार है एलन वेस्ट। ये हर जेल से भाग जाता था, इसलिए इसे यहाँ भेज दिया गया। एलन इस जेल में सबसे ज्यादा अरसा गुजारा था, इसलिए उसे जेल के तमाम हिस्सों का पता था। एलन जेल में लेबर का काम भी कर चुका था, इसलिए इसे तमाम खुफिया रास्तों का भी इल्म था। जेल से भागने का प्लान भी उसी ने बनाया था, फिर अपने दोस्तों को बताया और उन्हें राजी किया कि उसका साथ दें। एलन को इल्म था कि ब्लॉक बी में एक लूप होल है जहाँ से भागना बाकी रास्तों की निस्बत आसान है। अब मसला ये था कि इन चारों में से किसी का कमरा भी ब्लॉक बी में नहीं था। खुशकिस्मती से इनके ब्लॉक में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया और इनको ब्लॉक बी में भेज दिया गया। जेल के तमाम कैदियों को मजदूरी पर रखा गया क्योंकि समंदर के बीचों बीच मजदूरों को लाना मुश्किल था और दूसरा तमाम कैदी इस तरह वक्त गुजार सकते थे। एलन और उसके तीनों साथियों ने कंस्ट्रक्शन के दौरान छत पर जाकर हर चीज का जायजा लिया और रेन कोट्स और लकड़ी के टुकड़ों को जमा करना शुरू कर दिया। रेन कोट्स कैदियों को बारिश में पहनने के लिए दिए जाते थे और लकड़ियां कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती थीं। अब उनके लिए उन लूप होल्स यानी वेंट्स को तोड़ना था जो कि काफी मुश्किल काम था। इसके लिए उन्होंने म्यूजिक पीरियड का वक्त चुना क्योंकि इस वक्त जेल में शोर होता है तो किसी को कानो कान खबर ना होगी कि यहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने मैस से चम्मच चुराए और वेंट्स में सुराख करने लगे। उन्हें ये करने में 2 साल लगे। 12 जुलाई 1962 को प्लान के मुताबिक चारों कमरे से भागे, लेकिन एलन किसी वजह से कमरे में ही रह गया। सुबह जब असेंबली में कैदियों की काउंटिंग की गई तो उनमें 3 लोग मिसिंग थे। जेलर ने तमाम कमरों की तलाशी ली तो देखा क्लेरेंस, जॉन और फ्रैंक तीनों अपने बिस्तर में लेटे थे। जेलर को ये बात अजीब लगी। उसने अंदर आकर देखा तो वहाँ डमी फेस पड़े थे और वो तीनों गायब थे। पुलिस ने फौरन पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी कोई निशान न था। जब बाकी कमरों को चेक किया गया तो एलन के कमरे से भी वैसा ही सुराख मिला। FBI ने एलन से तफ्तीश की तो एलन ने पूरा प्लान बता दिया। एलन ने बताया कि उन्होंने ये डमी फेस चूने से बनाए थे और बाल जेल के सैलून से चुराए थे। उसने ये भी बताया कि वो जानता था कि वेंट्स के पीछे राहदारी है जो बिल्कुल सुनसान होती है और वेंट्स 6 इंच चौड़े हैं जिनको तोड़ना काफी आसान है। राहदारी से उनको पाइप के जरिए छत पर जाना था और वहां से एक दूसरे पाइप के जरिए नीचे उतरना था। जेल हुकाम ने पूछा कि उन्होंने बिजली के फेंस को कैसे क्रॉस किया होगा तो उसने बताया कि हमें मालूम है कि रात को 2 बजे बिजली का कनेक्शन बदला जाता है जिसमें 5 मिनट लगते हैं। इस दौरान जेल के पिछले हिस्से में बिजली चली जाती है, इसलिए इस 5 मिनट में वो फेंस काटने वाले थे। उसने बताया कि लकड़ी और रेन कोट से उन्होंने बोट तैयार करनी थी और अपने लिए लाइफ जैकेट बनानी थी ताकि समंदर को क्रॉस कर सकें। उनका पहला टारगेट एंजल आइलैंड था और वहां से उन्होंने मेन सिटी जाना था क्योंकि उन आइलैंड्स के इर्द गिर्द सिक्योरिटी ना होने के बराबर है तो उनका पकड़ा जाना काफी मुश्किल है। FBI ने दोनों आइलैंड्स की चेकिंग की और हेलीकॉप्टर से ढूंढा लेकिन कुछ ना मिला। अमेरिकी बहरी फौज ने समंदर में काफी ढूंढा लेकिन कोई सुराग हाथ ना आया। 2 दिन के बाद समंदर से लकड़ी का एक बड़ा पीस और कुछ रेनकोट्स मिले। साथ 2 बैग थे जिनमें उन कैदियों का सामान और फैमिली फोटोज थीं। FBI के मुताबिक कोई भी शख्स इन चीजों को समंदर में नहीं फेंक सकता। हो सकता है कि उन्हें मछलियों ने खा लिया हो क्योंकि अगर वो डूब गए होते तो लाश पानी पर तैरने लगती। करीब था कि FBI इस केस को बंद कर देती, लेकिन एक चीज ने इस केस को सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। एक थ्योरी ये बताती है कि वो तीनों तैरकर मेन सिटी चले गए क्योंकि क्लेरेंस और जॉन एंजेलिन के बड़े भाई ने मरने से पहले अपनी बहनों को बताया कि जॉन और क्लेरेंस दोनों जिंदा हैं और
उससे राब्ते में हैं। FBI ने एंजेलिन फैमिली पर कड़ी नजर रखी ताकि अगर कोई सुराग मिले तो दोनों को गिरफ्तार किया जाए। एंजेलिन ब्रदर्स के एक भतीजे डेविड विटनर ने बताया कि कई फैमिली फंक्शंस पर दो औरतें अजीब मेकअप में आती हैं और बगैर किसी से बात किए चली जाती हैं। बात पब्लिक होने के बाद वो दोनों खवातीन दोबारा नजर न आई। अल्कट्राज इंसिडेंट के 15 साल के बाद एक क्लब से एक तस्वीर मिली जिसमें दो आदमियों को देखा जा सकता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये एंजेलिन ब्रदर्स थे, लेकिन जब FBI ने उम्र का अंदाजा लगाया तो ये बात सच साबित न हो सकी। अब अमेरिका अपना वो दावा गलत होता देख चुका था जिस पर उसे मान था। इस वाकये के बाद अल्कट्राज को बंद कर दिया गया और अब उसे एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है। 1979 में FBI ने भी तंग आकर इस केस को बंद कर दिया। अब सिर्फ अमेरिकी बहरिया के पास ही ये केस चल रहा है, लेकिन केस तब आगे बढ़ता है जब कोई सबूत मिले। लेकिन ये तो अब मिस्ट्री बन चुका था जिसे आज भी 20वीं सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक कहा जाता है। लोग आज भी अल्कट्राज जाते हैं और उन सेल्स को देखते हैं जहां से ये तीनों कैदी भागे। यकीनन आपने वीडियो को पसंद किया होगा। इस बारे में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।